संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। अभी अपन ने 25 छंद पढ़े शुरू से, और एक एक छंद को बहुत गहराई से मैं देखता गया हूँ, आप लोगों ने भी देखे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और उसका अर्थ में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुझे उसका अर्थ बताने की जरूरत है। बातें तो बहुत मार्मिक आई हैं, उन पर व्याख्यान तो लंबा किया जा सकता है, आखिर 2-3 दिन अपन ने किए ही है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि जिसका अर्थ एक भी आदमी की समझ में नहीं आया। 2-3 बातें हैं जो भी मुझे बताने हैं इसमें। कि पुण्य को छोड़ने की बात नहीं है, पुण्य में धर्म बुद्धि छोड़ने की बात है ना। ये 21वां छंद, इस पर ध्यान दो, देखो पढ़ो। 21वां छंद, 20 तक तो बिल्कुल पक्का हो गया था। पुण्य पाप से होता निरंतर चंद्र गति में परिभ्रमण, पुण्य पाप से हो पार जब तब रुके जग का परिभ्रमण। हो धर्म बुद्धि पुण्य में भव मूल मिथ्या भाव है, पीतरागी भाव हो तो भव जलधि से पार है। एक तो मुझे छंद में जो आप बोलते हैं तो चौथी पंक्ति पर, कभी कभी दूसरी पंक्ति पर भी एकदम राग बदल देते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया? ये जो गाने वाले हैं इनसे कह रहा हूँ मैं, आपकी पकड़ में आया? वहाँ बदल देते हैं। ऐसा लगता है कि आपको अगले छंद से बंद करना है, और उस आकुलता में आप पहुँच गए हैं। और वो 25 छंद तक अपन गए और हर एक में वो आकुलता आपकी दिखाई देती रही। हाँ, दूसरी बात अब मुझे ये कहना है कि देखो इसमें लिखा कि पुण्य और पाप ये तो धर्मात्मा जीवों के भी होते हैं। अकेला पुण्य नहीं कह रहा हूँ मैं, पाप भी होते हैं ना। जैसे कि चक्रवर्ती को ये विभूति मिली है, पुण्य के फल में मिली है, ये बात पक्की है ना। क्योंकि ऐसे कोई जाके कोई धंधा व्यापार करके ऐसा चक्रवर्ती नहीं बन सकता है, कोई ऐसा काम करके नहीं चक्रवर्ती बन सकता है। लेकिन पुण्य के उदय से मिली, फिर भी है क्या ये? पुण्य है कि पाप है? चक्रवर्ती की विभूति जो मिली है, वो सारी विभूति का एक नाम जैन धर्म में पाप है, पुण्य नहीं है। पुण्य का फल है वो, लेकिन पुण्य नहीं है। और वो पुण्य है पर वो धर्म है, ये बात सत्य नहीं है, ये मिथ्यात्व है। अब इतनी बारीक छोटी सी बात है कि हमने पुण्य क्या कि जो मैं धर्म बुद्धि है उसे मिथ्यात्व कहा था, तो इनने पुण्य को मिथ्यात्व मान लिया और उस परिग्रह को पुण्य मान लिया। बड़े पुण्य से मिला है, पुण्य से मिला है। पुण्य से मिला हो जो चीज, वो सब चीज पुण्य होती है। 5 इंद्रियों के भोग पुण्य से मिले हैं तो वे पुण्य हैं, और उनको भोगेंगे तो पुण्य बनेगा, पाप बनेगा ना। कहीं साहब सबसे चक्रवर्ती ने इतने भोग भोगे और मोक्ष में चले गए, कैसे मैं पाप बनेगा उन्हें? तो जो कोई भी चक्रवर्तित्व में मरे तो वो गारंटी से नरक जाता है। और जब चक्रवर्ती नरक जाता है तो छोटे मोटे में नहीं जाता, 7 में जाता है।
क्योंकि उनके पाप का पुण्य का भी प्रकर्ष होता है तो पाप का भी प्रकर्ष होता है, वे कहीं पीछे नहीं रहते हैं। मैंने भरत चक्रवर्ती के बारे में भी 10वें अध्याय में 2 पंक्तियां लिखी हैं, निकाल के बताओ जल्दी कौन से, समझ में नहीं आई कौन सी। ये लिखी हैं कि वे पुण्य में भी टॉप पे थे, पाप में भी टॉप पे थे, धर्म में भी टॉप, वो टॉप पे रहना सीखे थे, 2 नंबर पे रहना उन्हें कभी आता ही नहीं था। पढ़ो। कितनी देर लगती है? भरत जी सदा टॉप पर रहे, सभी कामों में आगे रहे। भैया इनकी आवाज बढ़ा दो, गले रुक जाते बोलते बोलते। भरत जी सदा टॉप पर रहे, सभी कामों में आगे रहे, भोग में भी वे आगे रहे, योग में भी वे आगे रहे, सदा जो रहे कर्म में शूर, धर्म में भी वे रहते शूर। भरत जी उनमें से ही थे, सभी कामों में थे भरपूर, रहे जब वे भोगों के बीच, भोग भोगे थे उन्होंने खूब, और पाया था केवल ज्ञान मात्र 2 ही घड़ियों के बीच, रहे थे भोगों में भी टॉप, योग में भी थे वे ही टॉप, वे तो सदा टॉप पर रहे, कभी भी आगे पीछे नहीं। उन्होंने राजकाज के साथ भोग भी भोगे थे चिरकाल, अरे शुद्धोपयोग में किंतु सफलता पाई थी तत्काल, भले ही राजकाज सब किए आत्मा के ही साधक थे, और अपने श्रावकपन में आत्मा के आराधक थे। अरे जिन 4-5 छंद मिलेंगे हर एक टॉपिक के, कोई टॉपिक शुरू किया है तो 20 पंक्ति से कम में ख़त्म नहीं हुआ है। जिस टॉपिक की चर्चा की उठाई है वो चर्चा लगभग 20 पंक्तियों तक चलती है, और उसको ऊपर आद्योपांत उस पर पूरा मंथन हो जाता है। तो अब अपन पीछे कहाँ चल रहे थे? 26-27 में चल रहे थे ना। पुण्य पाप में से पार जब तब रुके न जग में परिभ्रमण हो, धर्म बुद्धि पुण्य में भवमूल मिथ्या भाव। यहाँ से बदल रहा है फिर क्या? धर्म है, पुण्य मिथ्या तो नहीं है। वो पुण्य में धर्म बुद्धि हो, मैंने पुण्य में पुण्य बुद्धि हो, पुण्य हो, वो पुण्य समझें तो वो मिथ्या तो थोड़ी, वो सही समझ है ना। और एक गलत समझ तो ये है, तो बीतरागी भाव ही तो जल समझी से पार है। क्योंकि वो मिथ्या भाव क्यों है? क्योंकि वो राग भाव है। वो धर्म तो बीतराग भाव है। देखो धर्म में क्या है, बीतरागी भाव क्या है? तो राग से रहे तो फलाना रहे और फलाने कर्म का उदय नहीं हो, ये नहीं हो, ये चक्कर में मत देखो। रतन तय के भाव हैं, सीधी सच्ची बात है, ये बीतरागी भाव है। निश्चय रत्नत्रय है तो वो ही बीतराग, और कोई अलग नहीं है। बीतरागी भाव प्राप्त करने के लिए आपको रत्नत्रय ही प्राप्त करना है। रत्नत्रय के भाव ही तो बीतरागी भाव हैं। अरे शुभाशुभ भाव तो मिथ्यात्व और कषाय हैं। 5 बताए थे, मिथ्यात्व, अविरति और कषाय। तो मिथ्यात्व और कषाय
में चार आ गए ना चार। अवरति और प्रमाद भी इन्हीं के रूप हैं। 15 प्रकार के प्रमाद ब्रह्मसार में पड़े होंगे, 80 प्रकार के भंग पड़े होंगे, तो उनमें यही चीजें आती हैं। अवरति के भेद हैं, कोई 5 इंद्रियों की अनुकूलता बचता है ना, प्रमाद के भेद हैं। तो ये मिथ्या तो एक कषाय भाव है ना, शुभाशुभ भाव एक कषाय भाव है और मिथ्या तोड़ जोड़ लो इसमें। चारित्र मोह के दो ही भेद हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो वे शुभ अशुभ भाव दोनों ही हैं, वो चारित्र मोहिनी के काम हैं, इसलिए वो कषाय भाव हैं। यानी शुभ भाव कषाय भाव है। अब कषाय को कोई अच्छा कहता है, सारे उत्तर से पूरब तक चले जाओ, हिमाचल से कन्याकुमारी तक जाओ और सबसे पूछ लेना, कोई आदमी शुभ भाव को कषाय मानने को तैयार नहीं है। मुझे छोड़ देना बीच में। अच्छी बात है, ये मैं चाहता हूँ। मैंने हमें शुभ अशुभ भाव से कषाय और क्या है बताओ। और कषाय के अलावा कोई पर्यायवाची है, इतनी बात देवता से नहीं है लोगों में। ये बात अभी इस भाषा में ख्याल में नहीं थी, तो शायद जीवन में एक आध बार इस भाषा में देख चुकी हो, इसलिए मैंने हॉल को शामिल नहीं किया था। और आप हो तो मुझे बहुत खुशी की बात है। देखो क्या लिखा, तो अब शुभाशुभ भाव तो मिथ्या तो और कषाय हैं। मिथ्या तो कषाय ये शुभाशुभ भाव है। अब मिथ्या तो ठीक है, कषाय ठीक है, ये कोई ठीक नहीं मानता है। तो फिर निमान शुभ भाव को ठीक क्यों मानने लगते हैं। आए ख्याल में, इतनी बात 11 साल में नहीं आई थी, इसलिए मैंने अर्थ किया, नहीं तो मैं पढ़ के चला जाता। और मैंने पिछले सब संधि में इस तरह जो करना था वो कर दिया है। मिथ्यात्व और कषाय ये तो मुक्ति मार्ग नहीं हो सकते हो ना। तुम शुभ भाव को मुक्ति मार्ग कहना चाहते हो ना, व्यवहार से फलाने से फलाने के, इनको भी व्यवहार से मिथ्यात्व मुक्ति मार्ग कहें, तो कषायों से भी मुक्ति मार्ग कहें व्यवहार से। क्यों ठीक है? शुभाशुभ भाव अनुभूत में ये क्या है? शुभाशुभ भाव है ना, वो अंदर में जो 3 कषाय के अभाव रूप परिणति है, वो तो निश्चय से वो तो दूसरा भाव है। तो उनमें जो शुभाशुभ भाव है वो सब मुक्ति मार्ग कैसे हो सकती है? तो ये बात है ना, मिथ्यात्व और कषाय मुक्ति मार्ग हो सकते नहीं, और बीतरागी भाव से पुण्यपाप तो बन सकते नहीं। कोई भी बीतरागी भाव से पुण्यपाप का बंध नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये बताओ कि ट्यूशन के प्रकृति के बंध के कारण जो 16 कारण भावनाएं हैं वो मुक्ति के कारण हो सकती हैं। तो शुभाशुभ भाव ही है ना। तो आप कैसी बात कह रहे हो? हम तो भक्ति जो कहोगे तो हम तो नहीं माने, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि एक वो कि उनको उन सबको ये मुक्ति के मार्ग नहीं है, ये बात के साथ में छोड़ते जब जाओ क्या है ना। यदि मैं इसकी पूजन बनाऊंगा कभी बनाऊंगा नहीं इस भर में, लेकिन तो उसमें हर एक में ये लिखता जाऊंगा कि इसे धर्म मानना मिथ्यात्व है। अचरी बनाऊंगा उसकी, तो अचरी बोलते हो ना, अचरी में मैं ऐसी बात रखता हूँ 8 दफे रिपीट करता हूँ ना, तो 8 दफे रिपीट करने लायक हो क्या, ऐसी बात रखता हूँ मैं। ऐसा नहीं है मैं बहुत सोच समझ करके, तो नहीं तो मुझे करने को था। ये तो गाथाओं का अनुवाद, पद्य का अनुवाद तो मैं पहले ही कर चुका था, भाग्य से मैंने किया था।
दूसरे का होता है जरा मेरे थोड़ा सा संकोच भी होता, लेकिन मैंने केवल पहले किया था। लेकिन अभी तो मैंने जो बना लिखा है उसमें एक एक उनकी मेरे पास बहुत कम स्थान था, वो बात मुझे कहनी थी। तो 8 जगह मैं दौड़ रहा हूँ, तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए ना। यदि पूरे 4 छंदों में तो उसी वही बात करता है तो डबल बात आती ना, जरूरत नहीं थी। मुन्ने काम चला लिया ना, दासों पूजो करुण पर देव साज गुरुती, 3 लाइन में जो अपनी बात कही ना, एक ही लाइन की अच्छी बनाई समझ लो। और उसने देव साज गुरुती का नाम दिया था, दासों पूजो करुण पर देव साज गुरुती। वो जो पूरी पूजन है ना पहले की, वो बहुत मार्मिक है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उनका अर्थ करो एक एक छंद का, फल का छंद है बोलते देखते अपने नमूना के तौर पर है। किसी को याद? मुझे याद है। लोचन सोरस उत्साह की करतार, ऐसा लगता है देवता में पूजन नहीं, फल की पूजन है। पूजन क्या, मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है दोनों बता रहा हूँ। तो तुम समझो, देखो ये फलों की उनने प्रशंसा की। एक 4 पेज का लेख में सब विद्यार्थियों से लिखवाऊं और कहूँ फल रस सब्जेक्ट है, तो उसमें आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये लिखते या नहीं लिखते, आप सोच लेना अपने मन में, अपनी परीक्षा शुरू कर लेना। क्या कहा इसमें कि ये फल कैसे है ना, ये फल कैसे है? लोचन, आंख में उत्साह भरते हैं, आंख को देखने की इच्छा होती है, इतने सुंदर। सुरसना, रस जबान लपलपाने लगती है, इसकी गंध सुनने के लिए ध्यान में उत्सुक हो जाती है, और हृदय में प्रफुल्लित हो जाता है। और बड़े एक फूल की सैकड़ों बार पड़ी होगी प्रवृत्ति है, और ये आवाज है, ये मजा ये इसमें है। लोचन सुरसना घाड़े उत्साह, ये देखो मैं उसके उन कवि की इसको लट्टू हूँ, तो तुम बता दो ना फिर कैसे है। वो प्रेरणा उपमा जाए बनी, मुझ पर उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। ये बनी की बात बनी नहीं है। वो प्रेरणा उपमा जाए बनी, वर्णन नहीं की जा सकती है। तो सरस फल गुण सार हैं, फलों में जो गुण होना चाहिए उन सब में सरस है, रस से भरे हुए हैं, काव्य का रस भरा हुआ है, सब में भरे हुए हैं। घाड़े और उत्साह के करतार है, मुँह पे न उपमा जाए बरनी, सकल फल गुण सार है। सरस सरस फल गुण सार है। और सुफल चढ़ावत अर्थ पूरन परम। यहाँ तो फल की बात है ना, ये भगवान का है। सो फल, ऐसे फल चढ़ावत, मैं भगवान आपके सामने चढ़ा रहा हूँ। सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन परम अमृत रस। फल चाहिए अमृत रस से भरे हुए ऐसे फल चढ़ावत हूँ। अरिहंत
निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। ये तो असली है। जवाब तो बहुत भाई है कि मैं किनकी पूजा करती हूँ, उनमें तो कुछ द्वारा कुछ कहा ही नहीं है। बस भगवान भगवान से वोट करो, अपनी सामग्री की प्रशंसा है। बोलो इसलिए होता है, अगर इतनी बढ़िया पसंद है आपको और आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो आपने नहीं क्यों लिखी, इसलिए नहीं लिखी तो उसमें भगवान की स्तुति होगी कुछ, अगर ये फलों की नहीं होगी। ऐसा नहीं, चारों छंदों में एक छंद में अचली का रखा, दोनों रखे शुरू से सोरे पति और कर, उसमें कोई देव तारीम रहेंगे, मतलब हर छंद बहुत मार्मिक है। तो ये अगर मैंने स्वामी जी के संपर्क होने के पहले जानता था इसमें, तो इसके बारे में मेरी ऐसी धारणा थी जो अभी बता रहा हूँ मैं उससे ज़्यादा भगत था इनका, ऐसा नहीं है। फिर विवेक श्री से तो ये हुआ कि उसके पीछे दम आ गई, उस ताकत आ गई, शक्ति आ गई। तो पहले तो उसका अर्थ करने में पसीना छूटता था। सिद्धेश्वर विधान की जो छंद है ना, उनको उनमें भी ऐसा माल भरा है, ऐसी उपमाएं हैं। अब इसको याद नहीं आ रही, नहीं याद, उसका भी सुना देता मैं। हाँ, तो अभी कहाँ कह रहे थे? रतन त्रय के भाव ही तो वीतरागी भाव है, हर शुभा शुभ भाव तो मिथ्यात्व और कसा। हमारा मिथ्यात्व कसा है, करना उसकी पूजा। मैं तुम पूजन नहीं करना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि क्या है। देखो, मिथ्यात्व और कसाय मुक्ति मार्ग हो सकते नहीं, अरबी भाव से पुण्य पाप बंध सकते। पुण्य पाप बंधित भाव को तो बन नहीं सकते, है ना। पुण्य में उपादेय बुद्धि स्वयं मिथ्या भाव है, पुण्य में उपादेय बुद्धि मिथ्या भाव है। बंद करना योग है, ये भयंकर मिथ्यात्व। इसे बंद करने योग मैंने कोई भी चीज को, किसी प्रकृति को, तो भयंकर मिथ्यात्व है। और ये तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, भयंकर मिथ्यात्व है। बंध चाहे पुण्य का या पाप का हो, जान लो। तो किसी का बंध हो, पुण्य का हो या पाप का हो, क्या समझ लो कि एक से है ये, दोनों एक से ही है। इस सत्यता को पहचान लो, ये परम सत्य बात है, इसको पहचान लो। ये तो अपने आई हुई है समय साल वगैरह में पुण्य मेरी का भी पुण्य से अधिकांश देव बहुत। कौन सा छंद? 25वां। पुण्य से अधिकांशता भव भोग सामग्री मिले, और उसके भोगने से पाप का ही बंध हो। इस तरह यह पुण्य बदले पाप में संपूर्णता, वे पाप की प्रतिकूलता पुण्यात्मा को प्राप्त। स्पष्ट है कि कुछ और बताने की जरूरत है ना।
इस तरह पुण्य के बदले में सब संपूर्ण का पाप आ जाता है। इसलिए पाप की प्रतिकूलता पुण्यात्मा को मिल जाती। तो पुण्यात्मा जीव हैं वो भी पाप की प्रतिकूलता में भोगों में पड़ जाते हैं, है ना। अब कैसे पड़ जाते हैं? अपने जो कर्म बनते हैं तो प्रति समय जो भी कर्म बनते हैं, ये कर्म वालों से पूछ लेना, मुझे ऐसे ही थोड़ा बहुत करने नहीं हो जाता है, तो उसमें एक आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों को हिस्सा मिलता है। चाहे पुण्य बने चाहे पाप बने, पुण्य शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो। क्या कह रहा हूं मैं? बताओ प्रयोग क्या कहा? बंटवारा हिस्सा उन्हें मिलता है। तो तुम कितना ही उच्च कोटि का पुण्य भाव करो तो 4 घातिया कर्मों को हिस्सा मिलेगा कभी, और घातिया कर्म पाप है क्या पुण्य? पाप में तो गारंटी से जाएगा, कितना ही ऊंची कोटि का स्वभाव करो। आप क्या समझे कि हम पाप नहीं कर सकता है? ये बिल्कुल आगम से आप सोचना, मैं जो बात मैं आपको बता रहा हूं। तो उनको उनमें हिस्सा जाने ही जाना है। 4 घातिया कर्म को तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ज्ञाना बनने में जाएगा, दसना बनने में जाएगा, और वो कोई अंतरा है। मोहिनी तो सबसे बड़ा बाप मोहिनी बैठा, उसी को हिस्सा मिलेगा। और मोहिनी क्या है? मिथ्यात्व, राग और देश। राग देश ही बनेगा उससे, तो मिथ्यात्व भी, तुम मिथ्या दृष्टि हो तो मिथ्यात्व भी बनेगा। करो कौन से कितने शुभ बात करना है तुमने? इतनी सरल भाषा में मैंने क्या क्या बातें डाली हुई वो बता रहा हूं आपको। अरे मैंने अब मुझे समाचार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों कल बताया था मैं कितना पढ़ा मैंने समाचार। मैं जब सबसे पहले नौकरी करने भीलवाड़ा गया था, अभी 16 वर्ष की उम्र में, न्यायाधीश हो गया था, तो नौकरी करने गया था। तो उनने मुझे बुला तो लिया, लेकिन मुझे देखा हाफ पेंट में और ऐसे नीले सर और वैसे ही, तो उनने मुझे इंटरव्यू में लिया गया, हम तो नहीं रखेंगे, आप आने जाने का किराया ले लो और आप चले जाओ। मैंने बहुत समझाया कि तुम एक क्लास मुझे दे दो तो एक प्रोजेक्ट मेरे से करा लो, फिर बिना किराए दिए तुम वापस कर देना तो मैं चला जाऊंगा। ये सच्ची घटना है, जनवाणी के सामने बोल रहा हूँ, एक एक अक्षर। फिर भीलवाड़ा के लोगों को सामने बता सकता। लेकिन वो कस्तूर चंद जी अजमेरा थे, अब आप तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो वो उन्होंने नहीं धाम। फिर बोले आपकी शादी हो गई? मेरी शादी तो नहीं हुई। तो हमको तो 2 चाहिए, एक महिला भी चाहिए कन्या पाठशाला में पढ़ाने और एक पुरुष भी चाहिए। तो हम तो ऐसा आदमी रखेंगे। क्यों? कि उन दोनों को हमें एक मकान देना पड़ेगा। बहुत होशियार थे। मैं था 16 वर्ष का और वो 80 वर्ष के होंगे, 5 गुने बड़े थे, है ना। तो अब ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं क्या करूँ। तो फिर बोले कि आप चाहो तो मैं तुम्हें पारौली भेज सकता हूँ।